हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है सुबह सुबह इतनी बातें, वो भी आपके लिए की जा रही हैं। तो ये कौन लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग की जाती है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप उस हिसाब से सुन सकते हैं। और मैं टैरो रीडर रिचा आपके लिए लेके आई हूँ ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस, और जब से आपको ये मिलती है तब से लागू हो जाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। कोई भी सवाल, प्रश्न या उलझन है, या कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको जीवन में निर्णय नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। चलते हैं रीडिंग पे। जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए, उससे पहले एक लाइक तो बनता ही बनता है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, अब ये किसकी एनर्जी है ये तो आप मुझे कमेंट्स करके ही बताएंगे। आप किसी दुविधा में, बहुत उलझन में फंसे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आखिर करना क्या चाहिए। आप देखो, बहुत सारी उलझनों के बीच में ऐसा भी नहीं है कि आप दुखी हैं, दुखी भी नहीं है, अपना रूटीनी काम जो भी है आप कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आपके सवाल जवाब चलते ही रहते हैं। बहुत सारी उलझनों के बीच में आप उलझ चुके हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बीती बातों को भूलने की बहुत कोशिश करते हैं, पास्ट को लेकर आप बिल्कुल सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पास्ट आपके सामने घूम के फिर के इधर से उधर से आ ही जाता है, या उसकी चर्चा या कोई बात ऐसी छिड़ जाती है कि आपको ना चाहते हुए भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए शायद आप बहुत सारी चीज़ों में दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को लेके आप सोच रहे हैं और उसके लिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि निर्णय क्या लिया जाए। ये व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। कहेंगे कि हर बार संज्ञा बढ़ा देती है, संज्ञा ऐसे ही तो होती है, वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये सच है कि आपके दिल में जो अच्छा जीवन में होता ही क्या, वस्तु व्यक्ति स्थान, यही तो मेन मुद्दे होते हैं जीवन के। तो इन्हीं मुद्दों में आप मुझे यहाँ पर उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ संज्ञा नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं रीडिंग बता रही हूँ आपके दिल की। जो भी एनर्जी है ये किसकी है ये तो आप ही जाने और बता सकते हैं। तो हालांकि आपने उतना सोचना, आप झटक रहे हैं, सोच को विचार लाने नहीं देना चाहते, आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, लेकिन सोच है कि आपके ऊपर हावी होती चली जाती है। देखो, जीवन में, लाइफ में हम कहे कितना भी दें किसी से, टेंशन मत लो, सोचो मत, सोचो मत, लेकिन एक सोच और एक टेंशन ऐसी चीज़ है जिससे सिर्फ आप सेल्फ लव में आकर ही हटा सकते हैं, या ईश्वर पे पूरा निर्भर होकर ही हटा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो, कोई डूबता हुआ व्यक्ति है, जितने हाथ पैर मारता है वो उतना ही गहराई में जाता चला जाएगा। या तो उसको तैरना आता है, नहीं तैरना आता है तो जितनी कोशिश वो करता है बचने की, उतना ही वो और गहराई में और उलझन में और परेशानी में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही वो थक हार के अपना शरीर ढीला छोड़ देता है तो वो क्या होता है, लहरों के साथ बहने लगता है और लहर उसको लाके किनारे पे पटक देती हैं। इसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी होती है। जितना आप हाथ पैर मारेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जितना आप उलझन से निकलने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि मुझे नहीं सोचना है, उतना ही क्या होगा, और ज़्यादा उसी सोच में आप डूबते चले जाएंगे। तो यही सोचते रहेंगे कि मुझे नहीं सोचना है। तो क्या करना है, जो सोच आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आने दीजिए, उस पर गौर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ऐसी सोच आ रही है मुझे, ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा सोचते हुए ज़्यादा उस पर गौर नहीं करना है। अब देखो, ऐसा नहीं है किसी काम के लिए ये बात हो रही है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं या आप कोई जीवन का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरी मेहनत आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हाथ पैर रख के नहीं बैठ जाना है, अपना 100% देना है। वो चाहे लव लाइफ में हो, चाहे घर के काम में हो, चाहे किसी कार्यस्थल पे हो, अपना 100% दो,
सामने वाले का क्या रिएक्शन होता है या फल क्या मिलता है वो ईश्वर की मर्जी पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन चिंता फिक्र के मामले में लहरों के साथ बहो, अपने विचारों के साथ बह सकते हैं, तो आपको सुकून और शांति तभी आएगा। ओके, अब बात ये हो रही है कि सुबह सुबह इतनी बातें आपके लिए की जा रही हैं। देखो, सुबह से लोग आपके बारे में हमेशा से इंटरेस्टेड तो रहे, आपकी लाइफ ही ऐसी रही, कोई नॉर्मल अमूमन लाइफ नहीं रही। देखो, आप एक सोल जर्नी में हो, ये सब आप लोग जान ही चुके हो, जिसके जीवन में बहुत हद से ज़्यादा परेशानियां आती हैं। रिलेशन पे रिलेशन का हिसाब बन जाता है, तो क्या होता है, वो एक सोल जर्नी में होता ही होता है। वहाँ पे लोग अगर उसको चरित्र का गिरा बोल रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ, हर इंसान के जीवन में एक कहानी होती है ना। हर इंसान के जीवन की एक कहानी होती है, किसी की स्मूथली चल रही होती है, किसी की झंझट वाली पचड़े वाली होती है। तो ये जो पचड़े वाली लाइफ होती है ना, वो आपकी एक सोल जर्नी होती है, एक कनेक्शन होता है ना। और वो लोग जो आम होते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है सोल कनेक्शन क्या है, सोल से कनेक्ट नहीं है, ख़ुद को सोल नहीं मान रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है उनको तो अमृत खा के आए हैं, परमानेंट यहाँ पर जीवन बसर होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अपने आँखों के सामने रिश्तेदारों को मरते हुए देखते हैं, लोगों को जाते हुए देखते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी भरोसा पक्का है कि नहीं, हम तो पूरा जायदाद, पूरा रिश्ते नाते यहाँ सब हम ही चला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो देखो, दुनिया की बातें करना, आपके चरित्र पे उंगली उठाना आसान हो जाता है, तो वो आपको जज भी करेंगे, आपको बोलेंगे भी। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इंसान आपके लिए गलत ही बोलेगा। सुबह से आपकी जो बातें यहाँ मुझे दिख रही हैं, तो कोई बहुत ही याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपके पास्ट के पर्सन हो, एक्स हो, या हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार जिनके आप बहुत करीब रहे हैं, वो सुबह से आपकी बहुत चर्चा बात करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। किस प्रकार से आपने टाइम उनके साथ बिताया, कैसे आपने उनका साथ दिया, सहयोग दिया। आज आप इतनी दूर हो गए हैं उनसे, बहुत नो कांटेक्ट दिख रहा है। हो सकता है कभी कभी ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन हो कि कभी बात हो गई और नहीं हो गई, वो लगाव, वो लगन नहीं दिख रही है। हालांकि आपके दिल के अंदर आज भी वो लगन, वो लगाव आज भी है। आप देखो, ऐसे इंसान नहीं हो कि आप भूल जाते हो चीज़ों को। आपने प्यार किया तो किया, फिर ऐसा नहीं है वो प्यार आपने भुला दिया, फिर आप 10 रिलेशन में गए वहाँ, लेकिन आप वो वहाँ पर प्यार जहाँ आपने एक बार सच्चा कर लिया, वहाँ आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। और यही आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, जबकि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आप एक ही जगह टिके पड़े हैं। तो सुबह से आपकी यही बातें हैं कि आप जो भी हो, आप चाहे तेज रहे, तर्रार रहे, चाहे आपने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, किसी टाइम में ऐसा रहा होगा कि आपने एक बात उधार नहीं दी होगी सामने वाले को, लेकिन लोगों ने देखा है आपकी सच्चाई को। तो जब सच्चाई को देखा है तो आपकी बातें भी सच्चाई के लिए होगी, है ना। तो सच्चाई के लिए आपको जाना जा रहा है, आपकी बात हो रही है कि ठीक है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, आप रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं चाहते हैं, आप सबका सहयोग करना चाहते हैं, सबसे एकदम इमोशनली जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई समझने वाला नहीं मिला। ऐसी बातें आपके लिए हो रही हैं कि आप इतने सीधे सरल हृदय से थे, लेकिन आपको कोई समझने वाला अच्छा इंसान नहीं मिला, इसलिए आपके जीवन में इतनी सारी परेशानी और दुख आई। तो ये हो सकता है आपके जीवन साथी को लेकर ही चर्चा हो रही है। कोई तो कनेक्शन ऐसा आपके जीवन से रहा, जो ऐसी घटनाएं घटित हुई या दुख आपके जीवन में ऐसे आए जो लोग जानते थे और उनको बुरा लग रहा है आपके लिए कि आप जैसे अच्छे इंसान के जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई। आपको बदलते हुए भी उन्होंने देखा है, तो वो भी बात यहाँ पे चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। सुबह सुबह ही आपकी चर्चाओं में लिप्त नज़र आते हैं लोग, यानी कि आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके ख्यालों में खो रहे हैं, आपको फिर से एक बार अपने जीवन में लाना चाहते हैं और बहुत सारी बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई पर्सन है या पर्सनी आपकी कोई लव लाइफ से जुड़े हुए,
जो कि आपको बेहद याद कर रहे हैं, जिनसे अभी हो सकता है आपका कोई मनमुटाव हुआ हो या आपकी बातचीत नहीं है। तो अच्छा, हिम्मत ही नहीं है इस इंसान को आपसे बात करने की। आपको याद बहुत करते हैं, आपकी अच्छाइयों को याद करते हैं, आपने जो पल गुजारे उनके साथ, उनकी जो केयर की, जो कदर की, जो इज्जत, जो आपने उनके लिए किया है, वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है उनके लिए, है ना। आपने उनको ज़्यादा ही पूछ दिया, वो इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने उनको ज़्यादा ही प्यार दे दिया। आज वो आपके प्यार को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ऊपर से ना दिखाते हों या दिखाती हों, ऊपर से एटीट्यूड आपको दिखा रही हों। अब होता क्या है, सामने वाला व्यक्ति जब हारने लगता है, उसको ऐसा लगता है ये इंसान अब मेरे जीवन से गया, चला गया, तो क्या होता है, एटीट्यूड में दिखाता है अपना कि मैंने ही इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया या मेरे योग्य ये नहीं है। लेकिन दरअसल वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे अच्छा उनको जीवन साथी या सहयोगी या प्यार करने वाला इंसान उनको नहीं प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी जो बीती बातें हैं, जो समय आपने गुजारा है, उसके बारे में यहाँ बहुत चर्चा हो रही है। आपकी सत्यता पर, आपकी सच्चाई पर, आपके विश्वास पर, आपकी जो निष्ठा, ये कहूँगी वफादारी है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो आज के ज़माने में देखो, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अगर कोई व्यक्ति है तो उसको वफादार एक इंसान, प्यार करने वाला मिल जाता है अगर, तो उससे बढ़ के सौभाग्य है ही नहीं। अब हुआ क्या, आपके पार्टनर या जो भी रही, मेल फीमेल जो हैं, आप अपने हिसाब से सुनिए, आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो उन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू नहीं की वहाँ पे। उनको ऐसा लगता था आप चले जाएंगे, उनका तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी और मज़े हो जाएंगे, और आपको प्रताड़ित किया गया कि आप कैसे इनकी लाइफ से निकल जाओ। और जब निकल के आप बाहर आए हैं, तब इनको एहसास हो रहा है, जब 10 जगह इन्होंने देख लिया कि आपके जैसा हिसाब ही नहीं है, फीलिंग नहीं। अब होता क्या है, ये होते हैं सोल कनेक्शन। अब एक व्यक्ति तो समझ रहा है कनेक्शन को, दूसरा समझ ही नहीं पा रहा, तो वो क्या, भटकता है। भटक के लास्ट में क्या आता है, वहीं के वहीं आता है। मुझे नहीं लगता आपका ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होगा, ये रिश्ता कनेक्शन में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा हुआ होगा कि रिश्ता ख़त्म होते होते और फिर से एक बार जुड़ जाता है आपका रिश्ता, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो इस बारे में भी बहुत सारे लोग आपकी बात करते हैं कि आपको तुरंत तो ऐसा लगता है इनका रिश्ता ख़त्म हो गया और तुरंत ही इनके बीच में पता नहीं कितना सले समझौता हो जाता है। तो ये भी बातें होती हैं आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं कहती हूँ दुविधा से बाहर रहें, निर्णय लें, नहीं रास्ते समझ आते तो पर्सनल रीडिंग लें। खुश रहें, आपके जीवन में नया कुछ होने वाला है, अच्छा बढ़िया, जिससे कि सन का कार्ड आया जो बताता है नई ऊर्जाओं को आपके जीवन में। तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करें, आगे बढ़ें और भावनाओं के साथ बहें, लेकिन उतना नहीं कि आपको कोई बर्बाद कर दे, ठीक है। अपनी भावनाओं को समझते हुए अपने दिल को नहीं दुखाना है। ऐसा आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने आप को खुश कैसे रखना है। आप ही तो हैं एक जो हर मुसीबत में अपने साथ खड़े रहते हैं, बाकी तो कोई साथ दे ना दे, एक आप ही हैं अपने लिए जो साथ खड़े हैं। तो अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।